नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती थी और इसी जन्म जयंती के अवसर पर जौनपुर के खेदासराय में कुछ दलित युवकों के द्वारा रोड पर भीमराव अंबेडकर जी के नाम का झंडा लगाया जा रहा था, जिस पर मुस्लिम समाज के लोग भड़क गए और दलित युवकों पर जमकर हमला कर दिया और पथराव करना शुरू कर दिया। जी हाँ, इस पूरे खबर की बात किया जाए तो आपको बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र का है, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ दलित समाज के युवक जो भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाने के लिए सड़कों पर झंडा लगा रहे थे, पोल पर झंडा लगा रहे थे और जहां पर यह लोग झंडा लगा रहे थे, जिस पोल पर झंडा लगा रहे थे, वहीं पर मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। और जब दलित युवकों के द्वारा कहा गया कि हम लोग तो रोड पर झंडा लगा रहे हैं, खंबे पर झंडा लगा रहे हैं, आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और इतना बात सुनते ही मुस्लिम समाज के कुछ युवकों के द्वारा उन लोगों पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद सिराज नाम का युवक, जिसके द्वारा झंडा लगाने का विरोध किया जा रहा था, और जब झंडा लगा रहे युवकों के द्वारा सवाल जवाब करना शुरू किया गया तो मोहम्मद सिराज 2-3 लोगों को और बुलाकर इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लाठी डंडे से मारपीट करना शुरू कर दिया जाता है, जिससे यह 3-4 दलित युवक घायल हो जाते हैं। और इसकी खबर जैसे ही मोहल्ले वालों को पड़ती है तो तमाम दलित समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन लोगों के घर पूछताछ करने के लिए जाते हैं जिनके लड़कों के द्वारा मारपीट किया गया होता है। और जब यह लोग पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो मोहम्मद सिराज के परिवार के लोग पूछताछ का जवाब देने के बजाय अपने छत पर चढ़ जाते हैं और छत पर चढ़कर वहां पर मौजूद ईंट पत्थर चढ़ाने लगते हैं। और बताया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे तक छत पर चढ़कर लोगों के द्वारा नीचे खड़े लोगों पर पथराव किया जाता है, जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं, कुछ राहगीरों को भी चोट आती है। देखते ही देखते यह पूरा घटनाक्रम हिंसा का रूप ले लेता है। आधे घंटे तक पथराव होता है, दलित समाज के कई युवक घायल होते हैं क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लोग जो होते हैं वह छत पर चढ़कर पथराव कर रहे होते हैं। बताया जा रहा है कि उन लोगों के घर पर पहले से ईंट और छोटे छोटे पत्थर मौजूद थे और उस पत्थर को अपने छत पर चढ़कर चलाने लगते हैं, जिससे नीचे खड़े लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घायलों की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में मनीष, पवन, सुभाष, प्रिंस, राम सुबारत, ये 5 ऐसे युवक हैं जो दलित समाज से आते हैं और झंडा लगा रहे थे। इनका सिर्फ इतना ही दोष था कि यह लोग अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए सड़कों पर, पोल पर, खंबे पर झंडा लगा रहे थे, जिनकी वजह से इनके ऊपर हमला किया गया और यह 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। और जैसे ही इस घटना की जानकारी खेतासराय थाने को मिली तो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया और काफी अधिक संख्या में पुलिस बल जो है उक्त स्थान पर पहुंचा, जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, जहां पर दलित युवकों पर हमला किया गया था, जमकर पथराव किया गया था। जानकारी मिलते ही प्रशासन के द्वारा तुरंत कार्रवाई किया गया और बताया जा रहा है कि इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से जो घायल थे, और बताया जा रहा है कि इस घटना में जो 5 लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें प्रशासन के ही अगुवाई में एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां और प्राथमिक इलाज होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया था। ऐसे में प्रशासन के द्वारा 4-5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और बताया गया है कि जिन लोगों के द्वारा इन दलित युवकों पर हमला किया गया था, उनमें सबसे पहला नाम है सिराज अहमद, सालिम, सैफ, साजिद। इन 4-5 लोगों को प्रशासन के द्वारा तुरंत गिरफ्तार करके चालान करके जेल भेज दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर समझने वाली बातें है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि जय भीम जय मीम, यानी कि मुस्लिम और दलित जो है वह भाई भाई, लेकिन ये कौन सा भाईचारा है कि एक समाज अपने महापुरुष का जन्म जयंती मनाना चाह रहा है और एक समाज ही क्यों, अंबेडकर जी को पूरा देश मानता है, वो हर किसी के प्रेरणा स्रोत हैं। और अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाने को लेकर झंडा लगाया जा रहा था और उस पर इस तरीके की घटना सामने आती है जो कहीं न कहीं सवाल पैदा करती है कि क्या अंबेडकर जी को कुछ लोगों के द्वारा नहीं माना जाता है? क्या वह लोग अंबेडकर जी के योगदान को नहीं मानना चाहते हैं? वैसे तो समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा भी कहा जाता है कि हम लोग अंबेडकर को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं और पीडीए की रक्षा की बात करते हैं। लेकिन ये कौन सी पीडीए की रक्षा है कि एक दलित समाज के युवकों पर हमला हो जाता है और एक भी समाजवादी पार्टी का क्षेत्रीय नेता वहां पर
यह देखने तक नहीं जाता है कि किसके द्वारा हमला किया गया है, क्यों हमला किया गया है, कैसे हमला किया गया है। वैसे तो कहने के लिए, जातिवाद फैलाने के लिए चंद्रशेखर रावण भी कहते हैं कि हम जय भीम वाले हैं, संविधान वाले हैं, अंबेडकर वाले हैं। लेकिन जब इस तरीके की घटना कल सामने आई तो न चंद्रशेखर रावण का कोई कार्यकर्ता नजर आया, न समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नजर आया। अगर कोई नजर आया तो सिर्फ प्रशासन ही नजर आया, और प्रशासन के द्वारा तुरंत कार्रवाई किया गया और उन लोगों को जेल भेजने का काम किया गया जिन लोगों के द्वारा दलित युवकों का पिटाई किया गया था, जिन लोगों के द्वारा दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया गया था। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।